हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट के इसमें क्या स्ट्रक्चर है और दूसरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आज हम थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए पहले एल्वुलाई की लेयर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वुलाई होती है उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। एल्वुलाई की जो लेयर होती है वो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अराउंड उसकी लेयर को हम बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इन दोनों के बीच एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर होती है। तो हम बोल सकते हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्स की होती है। एक तो एपिथेलियम, और दूसरी है एंडोथेलियम, और इसके बीच में नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है, जो कि गैसेस के डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए फेवरेबल होते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की, वो डिफ्यूजन रेट को बहुत अफेक्ट करती है। लेकिन सीओटी की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है देन CO2, देन ये भी अफेक्ट करेगी डिफ्यूजन के रेट को। और सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा पार्शियल प्रेशर जो कि गैसेस का है। इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी बताएगा। अब इसमें हम बताएंगे कि हमने ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलेंगे एल्वुलाई, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज होगी अलग अलग एल्वुलाई के अराउंड। ठीक है, तो हम इसमें दिखाएंगे कि जो एयर का मूवमेंट है वो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है 159 mm of Hg। ठीक है, और जो एल्वुलाई होता है उसमें होता है 104 mm of Hg, और जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उसके अंदर होता है ओनली 40 mm of Hg। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल बता सकेंगे कि जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो जाएगी सीधे एल्वुलाई में, और जो एल्वुलाई के पास पल्मोनरी कैपिलरी है उससे जाएगी पल्मोनरी कैपिलरी में। ठीक है, अब ऐसे ही हम बताएंगे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसका पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर होता है 45, एल्वुलाई में होता है 40, और एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 mm of Hg। ठीक है, तो इसमें जो CO2 है वो मूव करेगी पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से मूव करेगी सीधे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ CO2 का मूवमेंट भी फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हो रहा है। ओके, अब जब पल्मोनरी कैपिलरीज थी जो बहुत सारी यूनाइट होकर वेन बनाएगी, तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो लंग से बाहर आ रही है इसलिए हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब हमने वहां देखा था कि ऑक्सीजन जो थी वो पल्मोनरी वेन में आ रही है, तो इसका पहले हमारे पास पार्शियल प्रेशर 40 था। ठीक है, जब इसमें एयर एंटर करती है बहुत ज्यादा वेन इसमें, तो इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा बढ़ के 95 mm of Hg। किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने CO2 निकाल दिया, तो इसका पार्शियल प्रेशर 40 mm of Hg। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पल्मोनरी वेन में आ रहा है वो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अयोटा के थ्रू सभी ऑर्गन्स में, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो हम यहाँ एक रेंडमली एक आर्टरीज की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक आर्टरीज, और जो सिस्टमेटिक आर्टरीज है वो आगे जाके कैपिलरीज में चेंज होगी, जिसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक कैपिलरीज। जब वो कैपिलरीज बॉडी टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वहां हम देखेंगे कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 था, और बॉडी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 ओनली, और CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हमारे पास था 40, और CO2 का बॉडी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर है 45। ठीक है, तो यहाँ ये ज्यादा है 95 और यहाँ 40 है, तो ये हाई टू लो मूव करेगी ऑक्सीजन, और यहाँ 40 है केवल, तो यहाँ फ्रॉम हाई टू लो CO2 मूव करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से CO2 हमने ऐड कर दिए और ऑक्सीजन निकाल लिया। अब ऑक्सीजन, इसका पार्शियल प्रेशर हमारा 95 था, इसमें से हमने ऑक्सीजन निकाल ली, तो अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना रह गया, ऑक्सीजन का केवल 40 mm of Hg रह गया। ठीक है, और जो CO2 थी उसमें ऐड हो गई, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, 40 से हो जाएगा 45 mm of Hg। ठीक है, जब ये कैपिलरीज यूनाइट करके सिस्टमेटिक वेन बनाएंगी, तो और जो वेन है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी वही होगा जो सिस्टमेटिक वेन का प्रेशर है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और फर्दर हमारी ये सेम कंडीशन आ जाएगी कि इसकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है। ठीक है, so basically pulmonary artery is the only artery that carry deoxygenated blood. Okay, and pulmonary vein is the only vein that carry oxygenated blood.
ओके। अब हम इसके बाद हम इसके प्रेशर को समझेंगे। प्रेशर को हम सिखाने की भी मतलब याद करने की एक नई टेक्निक है। इसके अकॉर्डिंग आप शायद याद कर सकते हैं, आपको याद रहे कि इसमें जब भी हम CO2 की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 टाइप के प्रेशर का यूनिट होगी, ओनली 40 एंड 45, केवल 2 ही यूनिट। और CO2 हमें जब देनी है तो हमारा फ्रॉम हाई टू लो मूव करता है, तो जहाँ से हमें एयर का मूवमेंट हम देखेंगे, जब हमें CO2 देनी है तो वहाँ 45 होना चाहिए और जहाँ लेटनी है वहाँ 40 होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात आ गई CO2 के पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की। तो उसके 3 डिजिट्स हैं, 104, 95 एंड 40। किसकी डिजिट्स है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसकी 3 यूनिट है। तो सबसे पहले जब एयर एंटर हुई थी एल्वियोलाई में तो उसमें सबसे हायर थी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा हायर थी एल्वियोलाई में। फिर उसके बाद जब दूसरे स्टेप पे पहुंची तो उसकी 95 हो गई। ठीक है, पल्मोनरी वेन में। फिर जब ये तीसरे स्टेप पे पहुंची तो उसकी प्रेशर रह गया ओनली 40। ठीक है, तो हमें ये लाइन से हमको याद करना है कि कैसे कैसे इसका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ इसकी 3 वैल्यू है, इसकी 2 ही वैल्यू है। इसको शायद हम अच्छे से याद करके रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।